Hello, student. My name is Imtiaz Haq, मारवाड़ी महाविद्यालय पॉल साइंस डिपार्टमेंट। आप लोगों को जो आज क्लास है वो एक्चुअली चैप्टर का नाम है आपका यूएस हिगोमनी ऑल पॉलिटिक्स, और इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से समझने की प्रयास करूँगा। यूएस हिगोमनी इंग्लिश में और हिंदी में जो है इसको अमेरिकी वर्चस्व के नाम से जाने जाते हैं। यही मेरा आज ऑनलाइन क्लास का चैप्टर है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्चुअली ये लेक्चर 2 है मेरा। एक्चुअली जो पिछले क्लासेस थे मेरे कि आपका कोल्ड वॉर मैंने पढ़ाए थे, लेकिन मुझे मैम के द्वारा सूचित की गई कि एक्चुअली क्या है कि आपका चैप्टर जो है वो चेंज कर देंगे हैं, और मेरे जो चैप्टर है आपका वो ऑल पॉलिटिक्स यूएस हिगोमनी पढ़ाना है हमको, और सारे चैप्टर हैं। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूएस हिगोमनी। एक्चुअली हिगोमनी जो है यूएस हिगोमनी, और इंग्लिश में हिंदी में आपका इसको अमेरिकी वर्चस्व कहा जाता है। तो वर्चस्व का मतलब आपको समझना पड़ेगा विद्यार्थी कि वर्चस्व होते क्या है। वर्चस्व मतलब होते हैं किसी के ऊपर हावी होना, चाहे शक्ति के बलबूते हो या चाहे आर्थिक स्थिति के बलबूते हो या सामाजिक के ऊपर हो। तो अमेरिका जो है एक महाशक्ति है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि अमेरिका जो है आर्थिक स्थिति से हो, सामाजिक स्थिति से हो, राजनीतिक स्थिति से हो, चाहे सैनिक का शिक्षण प्रशिक्षण से हो, ये सभी तरह से जो है अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश है। और इसीलिए जो है सारे विश्व के जो भी कंट्री हैं उससे अधिक शक्तिशाली हैं, और अमेरिका जो है सारा देश के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना जो कला जो है स्थापित करती है। इस बात से कोई डाउट नहीं है। तो अमेरिका वर्चस्व मतलब अमेरिका ने किस तरह से सारा दुनिया के जो भी कंट्री है उसके ऊपर किस तरह से जो है अपना स्ट्रेंथ को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। तो इसी के ऊपर आज आपका टॉपिक्स है। एक्चुअली ऐसा है कि अमेरिका ने को एक 3 उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। एक घटना है आपका जो है फर्स्ट गल्फ वॉर, मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध। इस प्रथम खाड़ी युद्ध को मैं वर्णन करूंगा, आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, और जब डिस्क्राइब करूंगा तो अब जो है धीरे धीरे आप खुद समझ जाइएगा कि अमेरिका सही में सारे विश्व में अपना वर्चस्व, अपना शक्ति, अपना जो है स्ट्रेंथ को इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। तो आपको एक फर्स्ट गल्फर जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आपको आज समझाता हूँ कि ये जो खाड़ी युद्ध है ये 1991 में हुआ था। एक वाक़या हो गया था, एक विवाद आपका हो गया था, लड़ाई हो गया था इराक और कुवैत, इन दोनों देशों के बीच। इन दोनों देश को ही खाड़ी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। आपका जो है इन दोनों देश जो है आपका जो है दोनों देशों किसी विषय को लेके, किसी मुद्दे को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके जो है विवाद खड़ा हो गया था। कोई कारण के सिवा कोई विवाद उत्पन्न होते नहीं है, ये आप बखूबी जानते इस बात को। तो आपको देखना पड़ेगा कि इराक और कुवैत का मसला क्या था, इन दोनों के बीच जो है विवाद क्यों हुआ था, और ये विवाद के चलते जो है इराक जो है कुवैत को अपने शिकंज में ले लिया था, अपने रिमांड में ले लिया था, अपने गिरोह में ले लिया था। तो सभी जो है सारा देश जो इसको निंदा की, और सभी ने कहा कि इराक को जो है इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इराक को जो है कुवैत को जो है इराक के चंगुल से जो है फ्री कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए। सभी ने पूछा, सारा विश्व के देश जो है इराक को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किए, इराक को क्यों आप मुक्त नहीं करा रहे, ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या समस्या है कि आप लोग जो है कुवैत को मुक्त नहीं करा रहे हैं। इराक ने कहा
कि मैं जो है कुवैत को इसीलिए मुक्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुवैत जो है बहुत सारा ऋण जो है, पैसा जो है वो इराक में जो है कर्जा लिया था, और जो टर्म के अनुसार वो कर्जा जो वापस नहीं किया था। और कुवैत जो है अपने मनमानी तरीके से जो है और तेल की कीमत में जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसीलिए जो है इन दोनों कारणों से जो है इराक कुवैत को मुक्त नहीं करा रहा है। यही इराक का कुवैत के ऊपर एलिगेंस से आरोप है। आप लोग जानते हैं कि यूएनओ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ही इज़ द गार्जियन ऑफ ऑल वर्ल्ड्स कंट्रीज। ये सारे विश्व के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। जब भी देशों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कोई सिचुएशन जो है अनकन्वीनियंस होते हैं, कोई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे कोई समस्या हो जाते हैं, तो जो है यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह का जो है समस्या का प्रॉब्लम को समाधान करते हैं। जब इराक और कुवैत वाला मसला जो है हल नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे जो है ये मामला जो है यूएनओ के पास गए। यूएनओ ने अपने तरह से जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी बैठा के उन्हें पाया कि सही है कि ऐसा कोई बेबुनियाद है। इराक जो कुवैत के ऊपर जो बेबुनियाद लगा रहा है आरोप, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने एक टाइम भी दिया, एक ड्यूरेशन दिया कि इतने इतने टाइम तक जो है आपका जो है इराक को कुवैत को मुक्त करा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो है इराक जो है यूएनए की जो है आदेशों को जो है नहीं माना। अंत में यूएनए क्या करते हैं कि जो देश उसकी बात नहीं सुनते हैं वो डेफिनेटली जो है वो अपने स्तर से जो है अपने लेवल के अनुसार जो है सैनिक कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका ने क्या किया कि यूएनए को जो प्रेशराइज दिया कि आप छोड़ दीजिए, मैं अपने तरफ से कार्रवाई करूंगा। यूएनए बार बार मना करते रहे अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने है यूएनए को छोड़ते हुए अपने जो है सहयोगी जो सपोर्टिव देश है उसके साथ जो है 1991 में जो है 66,000 सैनिक द्वारा जो है इराक के ऊपर हमला करके जो है इराक को मुक्त कराया और कुवैत को मुक्त कराया और इराक को परास्त किया। अब डेफिनेटली जो है इस गल्फ वॉर के द्वारा स्पष्ट रूप से ये प्रूव्ड है कि अमेरिका सही में एक शक्तिशाली देश है, सही में सारा दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं। और क्योंकि यूएनए को अपने स्तर से इराक के ऊपर सैनिक कार्रवाई करनी थी, लेकिन अमेरिका जो है सारे यूएनए को आदेशों को ना मानते हुए अपने स्तर से इराक के ऊपर अपने कार्रवाई की और जो है यह इराक को कुवैत को 1991 में मुक्त कराया। तो अमेरिका सही में एक वर्चस्व है, सही में एक शक्तिशाली देश है। इस घटना के द्वारा आप डेफिनेटली निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका सही में सारे विश्व में जो है अपने वर्चस्व को जो है अपनी शक्ति को स्थापित किया और अपना परचम लहराया। और एक मैं उदाहरण दूंगा आपके सामने, जो है आपका 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC। आप लोग जानते हैं कि 2001 में जो है 9 सितंबर को जो है आपका जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है अमेरिका में जो है दोनों जो विश्व व्यापार केंद्र जो है WTC इसी में जो है आतंकवाद के द्वारा हमला किया गया था। और हमले में जो है आपका उसका जो है बिल्डिंग को पूरा तरह से गिरा दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली इंटरनेट वाला देश जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पे जो है आपका आतंकवादी जो है इतने बड़े विश्व व्यापार केंद्र अमेरिका का न्यूयॉर्क में इसको गिराया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अमेरिका ने इस दिन को जो है 9 सितंबर को 2001 में जो है ब्लैक डे मतलब काला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उस समय के अमेरिका राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उस टाइम जॉर्ज बुश थे, उन्होंने इसकी बड़ी निंदा की और ये जो है अपने स्तर से जो है इसको कार्रवाई की। और कार्रवाई करने के बाद उन्होंने ये तोहमत लगाया कि ये जो है कोई आतंकवादी संगठन का काम है और ये जो है अलकायदा का जो एक आतंकवादी संगठन है उसका जो प्रमुख है, इसका जो सरगना है, ये ओसामा बिन लादेन का काम है। और उसको ढूंढते ढूंढते इसको पता चला कि ये अफ़गानिस्तान में छिपे हैं
अतः जॉर्ज बुश ने अफ़गानिस्तान सरकार को यह रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द जो है आपको हवाला कीजिए उसामा बिन लादेन को। लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा कि मैंने लादेन को छुपा के नहीं रखे। लेकिन अमेरिका ने किसी के ना सुनते हुए एक शक की बेबुनियाद पे जो है अमेरिका के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, इस घटना से आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि एक शक की बुनियाद पर जो है उसामा बिन लादेन पर शक किया गया और अफ़गानिस्तान में छिपे रहने की बात की घोषणा की। लेकिन ये आज तक ये क्लियर नहीं है कि सच्चाई क्या है। लेकिन अमेरिका ने अपने शक्ति की बदौलत मनमानी तरीके से जो है इसको जो है नहीं सुनी और अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया। कि इन दोनों घटनाओं से आप देख सकते हैं कि अमेरिका सही में सारे विश्व में जो है वर्चस्व स्थापित किया। और चलिए आज तक इतना ही क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक ठीक है, थैंक यू सो मच।